गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिए गए हैं, जो नीचे आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो नीचे दिया गया है ये क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 7, तो ये आपका 7 है, ये होल ऑफ 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें ये आपको पता है कि ये आपका क्या है, इसमें ये आपको पता है ना बेटा कि ये आपका क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप जानते हो ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और A2 क्या हो जाएगा होल ऑफ 10 1/2, A3 आपका क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है AN हो जाएगा, 84 आपका क्या है AN है। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सम हमें फाइंड करना है, यानी सम ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी इक्वल टू आपका क्या होता है A2, डी इक्वल क्या होता है बेटा A2 माइनस A1 होता है। ठीक, डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, तो देखिए A2 आपका क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू आपका हो जाएगा A2 आपका क्या है होल ऑफ 10 1/2। ठीक, माइनस से माइनस लगा दीजिए, A1 की वैल्यू क्या है 7 है, 7 लिखिए, डी इक्वल टू आपका हो जाएगा ऑल ऑफ 10। अब देखो 2 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो 2 10 जा 21, तो ये आपका क्या हो जाए +1 हो जाए 21/2 माइनस 7। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये आपका क्या है 21/2 है माइनस 7, तो 21 के अपॉन में आपका क्या है 2 गिवन है। ठीक है, लेकिन ये 2 आपका क्या है ऑलरेडी गिवन है, लेकिन 7 के अपॉन में क्या आपका फैक्ट है, कुछ है, कुछ दिखाई पड़ रहा है नहीं अपॉन में ना, तो इसके जब अपॉन बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 2 दिया है, तब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर ये पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, और फिर ये पूरा कर दो, माइनस क्या हो जाएगा 14, फिर ये सबका अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, सबका अपॉन क्या हो जाएगा आपका, सबका अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे यहाँ पे क्या प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे 21 माइनस 7 क्या 14 क्या हो जाएगा 7, यानी 21 माइनस 14 आपका 7/2 हो जाएगा। ये आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा 7/2। अब देखिए हमको n निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर an दिया है तो इसका मतलब क्या an का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लिखिएगा n, क्या लिखिएगा n, a बेस n इज इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो a बेस n आपका क्या है 84, यहाँ पे लिखिए 84 इक्वल a आपका क्या है 7, यहाँ पे लिखिए 7 प्लस n आपको फाइंड नहीं है तो n को ऐसे रहना, तो -1 इंटू डी आपका क्या दिया बेटा 7/2। देखिए डी आपने फाइंड कर लिया है ना, यानी डी आपने क्या किया फाइंड किया है, डी आपने क्या किया बेटा डी आपने फाइंड किया है। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/2, तो डी में क्या रख देंगे 7/2 रख देंगे। ठीक है, देखिए an आपका क्या दिया है, इसमें an दिया है, तो an अगर दिया है तो इसका मतलब क्या an का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो an का फॉर्मूला आपका होता है an, यानी a बेस n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी an इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an आपका क्या है 84 है, तो यहाँ पे 84 आपका गिवन है, तो 84 यहाँ पे राइट अप कर दीजिए इक्वल a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, तो A1 को ही बेटा हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं। ठीक है, तो A हमारा क्या हो जाएगा 7 है, तो 7 यहाँ पे राइट अप कर दीजिए, प्लस n हमको पता ही नहीं है। ठीक है, n हमको पता ही नहीं है, जब n हमको नहीं पता होता है तो इनको वैसे ही लिख देते हैं -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 7/2 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं। ठीक, अब देखिए 7 को इधर क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो 7 पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 84 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, इक्वल यहाँ क्या बचा आपका n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है बेटा, अब देखिए 84 में से 7 को माइनस करते हैं, 84 में से क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 77 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक, 84 में से 7 को माइनस करो, देखो 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो 8 में से कैरी लो, तो ये 14 माइनस 7 7 हो गया, यहाँ 8 के प्लेस पे क्या बचेगा, जब वो एक कैरी दे देगा 7 बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया बेटा 77 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो n माइनस 1 और 7/2 क्या है, कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है, गुणे का संबंध है। ध्यान दीजिएगा कौन सा रिलेशन है, गुणे का रिलेशन है।
और जैसे अब गुणे का है तो गुणे में क्या करते हैं, n-1 को हमको क्या करना है, स्टॉप करना है, क्योंकि n हमको क्या करना है, फाइंड करना है, तो n-1 को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। और एक गुणे में क्या है, 7/2 है, तो 7/2 जब पक्षांतर करेंगे, गुणे में कोई चीज़ होती है तो बेटा किस में हो जाती है, बटे में, है ना। तो गुणे वाली चीज़ क्या होती है, बटे में होती है। बटे वाली चीज़ जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, गुणे में होता है। क्या होता है जी, गुणे में होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जैसे 7/2 गुणे में, इसको इधर भेजेंगे तो पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 × ये आएगा तो पलट जाएगा, ये बटे में इधर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो क्या हो, बटे में, यानी ये पलट जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 7 से 7 1 जा 7 1 जा 7, ठीक है। 7 से इसको डिविजिबल करोगे तो 11 टाइम्स में जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 × 2 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, n-1। देखिए 7 से आपने किया तो 7 1 जा 7, इस 7 को डिविजिबल करिए, ये भी चला जाए, यानी 11 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 11 × 2, तो 11 × 2 इक्वल n-1। अब देखिए 11 2 जा 20, ठीक, इक्वल n-1। -1 को इधर लाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 21 + 1 हो जाएगा, इक्वल में आपका ये n हो जाएगा। तो 22 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, जब 23 इक्वल आपका n है, 23 इक्वल n है, तो क्या n के इक्वल 23 नहीं होगा, होगा, n इक्वल 23 लिखो, ठीक। तो n आपका क्या आ जाएगा बेटा, 23 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि नहीं, समझ गए ना बेटा। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, n इक्वल कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, समझ गए ना, नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए क्या करते हैं, क्योंकि हमको n फाइंड हो गया है, हमारा d भी फाइंड हो गया, n हमारा क्या दिया है, n यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, नहीं तो भुला जाएंगे ना, हम भोलेनाथ के भक्त हैं बेटा, भूलने तो बहुत जल्दी है ना, भुला जाऊँगा। तो n हमारा 23 दिया है, d हमारा क्या दिया, 7/2, बस मुझे यही ज़रूरत है। अब लिखिए राइट अप करिए, हेडिंग डालिए, लिखिए नाउ एट हियर, क्या लिखोगे, नाउ एट हियर, राइट अप करो बेटा, नाउ एट हियर, राइट अप करो, नाउ एट हियर, ठीक है, राइट अप करो बाबू। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, योगफल याद करना है। क्या लिखोगे, योगफल, क्या लिखोगे, योगफल लिखोगे, है ना। योगफल याद करना तो योगफल को लिखोगे। तो योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ठीक है बेटा। देखो क्या होता है योगफल का फार्मूला, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, d लिखवा नहीं किए यहाँ पर, ध्यान रखिए, और टूटी हो गया, ठीक। अब देखिए n आपका क्या दिया है, n आपका 23 दिया, यहाँ पे लिखिए 23 इक्वल n आपका क्या हो जाएगा, 23 अपॉन क्या हो जाएगा, 23/2 ब्रैकेट में देखिए 2 × a आपका क्या दिया, 7, ठीक है। n आपका कितना आ गया बेटा, 23 आ गया ना, n आपका 23 था ना, तो यहाँ 20 जहाँ पे n होगा वहाँ 23 लिखिएगा। -1 × d आपका क्या है, 7/2 था ना, 7/2 लिखो, ठीक। d आपका कितना था, 7/2 7/2 लिखो, ठीक है। अब देखिए S23 आपका क्या हो जाएगा, तो लिखिए 23/2 ब्रैकेट बनाइए, ठीक है। आप देखिए 2 × 7 14, 2 7 जा 14 + 23 - 1 ये 22 हो जाएगा, × 7/2, ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, S23 इक्वल आपका हो जाएगा 23 है, ये आपका हो जाएगा 23/2 ब्रैकेट बनाइए, 14 + 22 ब्रैकेट हट जाएगा 22 का, ये 22 का ब्रैकेट हटाओ तो 22 × 7/2 हो जाएगा कि नहीं, 22 × 7/2 हो गया है ना। देखो 2 से कट करो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी 11 हो जाएगा, है ना। तो लिखिए S23 = 23/2 ब्रैकेट बनाइए,
14 प्लस 11 इंटू 7 हो गया है ना, 11 इंटू 7 हो गया। ठीक, तो ये आपका S23 हो जाएगा इक्वल 23 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज 14 प्लस 11 7 जा 77 है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो इनको उतार लीजिए बेटा, क्योंकि अभी इसका प्रोसेस और भी करना है। ठीक है, इनको आप क्या करिए, राइट अप कर लीजिए, इनको राइट अप करिए। ए बाबू जल्दी से राइट अप करो, जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए। अब देखो क्या करते हैं इधर, इधर देखो क्या करते हैं। ठीक है, एस देखिए S23 इक्वल आपका हो जाएगा 23 अपॉन 2 ब्रैकेट में, है ना। तो देखो इधर का पहला क्या है, 7, पहला अंक 7 लो, पहला अंक 4 लो। देखो इसमें पहला अंक 7 है, इसमें पहला अंक 4, 7 4 11 का 1 लिख दो, हासिल 1, ध्यान रखना हासिल 1 लगा है। फिर दूसरा अंक क्या है, 7 है, और इसमें दूसरा अंक क्या 1 है, 7 1 8, 8 1 9। बताओ 91 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। देखो 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 7 8 1 9, 91 हो गया ना। अब देखो S23 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 23 अपॉन 2 ब्रैकेट हटेगा, तो देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, 23 अपॉन 2 देखो, और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये इंटू बन जाएगा 91 हो जाएगा ना। तो 2 से 91 आपका क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, S23 इक्वल क्या कर देते हैं 23 इंटू 91, यानी 23 का मल्टीप्लीकेशन 91 के साथ कर दो, अपॉन 2 कर दो। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया 91 है, इसमें 23 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। देखो 3 1 जा 3 हो गया, और 3 9 जा 27 हो गया। सेकेंड नंबर से करते हैं तो फर्स्ट में क्रॉस करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया। अब ऐड कर लो बेटा, दोनों को ऐड करने से क्या 3 9 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा S23 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2093 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, उतार लो बेटा, आप उतार लीजिए। ठीक बाबू है, अब इसको उतार लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।